तो आज हम आप लोग को एनसीईआरटी जो चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी है उसका पेज 181 पे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सारा का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी सॉल्यूशन और पूरे एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी है, मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग इस पे फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेइंग दैट ऑन व्हाट फैक्टर द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप अगर देखेंगे ना बच्चों, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ए क्या बता रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। एंड रो का मतलब हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आयरन, कॉपर, इन सब में आप देखेंगे तो कॉपर वगैरह को जनरली गुड कंडक्टर माना जाता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल और एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका डिटेल आंसर आप कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक डिटेल आंसर लिखा हुआ है। अगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जो हमने बताया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस में क्या चेंज आता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मूव करते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियरली सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास आयरन का ही एक वायर ये है, ठीक है, और थिन वायर है, और एक मैं आयरन का ही थिक वायर लेता हूँ। क्वेश्चन सेइंग कि दोनों सेम मटेरियल का है, बस एक थिक है दूसरा थिन है। तो करंट दोनों में सेम फ्लो होगा। तो करंट के फ्लो को कौन अपोज करता है, रेसिस्टेंस। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया। ठीक है, तो अब देखिए एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अब देखिए ये जो हमारे पास थिक वायर है इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा। इट मीन्स इसमें करंट ज़्यादा इजीली फ्लो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास है, यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एक थिक वायर भी बनाया है और एक थिन वायर बनाया है ना। रीजन करंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर जो हमने लिखा, रीजन जो हमने एक्सप्लेन किया आपको कि रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो आप ये एक आइडियल आंसर है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। बाकी अपने लैंग्वेज में भी आंसर कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, resistance constant while the potential difference across the two end of the component decreases to half of its former value। मतलब potential difference V की वैल्यू हाफ हो गई। what change will occur to current through it। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं ये आंसर से ही आपको समझाता हूँ। सी, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि वोल्टेज को हाफ कर दिया गया तो करंट की वैल्यू क्या होगा। अगर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, तो करंट विल बिकम I/2। ठीक है बच्चों, ये हमने आंसर यहाँ पे लिखा है। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than metal। अब देखिए इलेक्ट्रिक टोस्टर हो या इलेक्ट्रिक आयरन हो, यहाँ पे हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होता है, हीट एनर्जी चाहिए होता है बच्चों।
हीट एनर्जी चाहिए होता है ना, क्योंकि हीट से ही फ्रेश होता है या टोस्टर में, तो हमें हीट एनर्जी चाहिए। तो हमें ऐसे मटेरियल का यूज करना है जो हीट टोलरेट कर पाए, बहुत ज़्यादा हीट पे मेल्ट ना हो। तो आयरन के कंपैरिजन में एलॉय ज़्यादा हीट टोलरेट कर सकता है। आयरन हो सकता है जल्दी मेल्ट हो जाए एक हाई टेम्परेचर पे, बट एलॉय जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई होता है, इसलिए हम एलॉय को रेफ़र करते हैं। बाकी इसके और भी डिटेल आंसर है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, coils of electric toaster made of alloy like nichrome because alloy have high resistivity, जो हमने ऑलरेडी बताया, so they offer more resistance। of course alloy का resistance high है, more resistance होगा। they can be heated to red hot without melting। अब आयरन रेड हॉट करेंगे ना तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन आपका मेल्ट हो जाएगा, बट एलॉय मेल्ट नहीं होगा। दे डू नॉट ऑक्साइड और बर्न ईजिली एट हाई टेम्परेचर, तो इसलिए हम लोग रेफ़र करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि आपको इस टेबल के बेसिस पे, जो टेबल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो बताना है। जो टेबल एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको इस टेबल को याद नहीं करना। आयरन एंड मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन है एंड व्हिच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे इस टेबल के बेसिस पे आंसर देना है। देखिए अब ये क्या है ना, इस टेबल में आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो रेसिस्टिविटी का डेटा दे रखा है। इस रेसिस्टिविटी के बेसिस पे आप नीचे से यहाँ से ऊपर वाला उतना ही अच्छा, टेबल अगर मैं इसको बनाऊँ तो ऊपर वाला उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर हो गया और कंपैरेटिवली ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। तो आपसे आयरन और मरकरी का पूछा गया है। आयरन और मरकरी में तो देखिए इस टेबल में आयरन ऊपर है, तो इस आयरन का जो रेसिस्टिविटी है वो यहाँ दे रखा है। तो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। दूसरा आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सभी मटेरियल में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है। सबसे बेस्ट कंडक्टर बेटा सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर सबसे टॉप पे। और मैंने बताया कि ऊपर इस टेबल के रेसिस्टिविटी के डेटा के अकॉर्डिंग जो ऊपर है उसकी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।